मधुमास कोनीता शुक्ल पक्ष अभिषेक हरे पीता नवमी तिथि मधुमास कोनीता शुक्ल पक्ष अभिषेक हरे पीता शुक्ल पक्ष अभिषेक हरे पीता भाद्र दिवस अति शीत नगामा भाद्र दिवस अति शीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि थी, मधुमास था, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी और दिन के ठीक 12 बजे मध्य दिवस, ना ज्यादा धूप थी ना ज्यादा सर्दी थी। ऐसे समय में और भगवान अवतार लेकर के आए जब रणिवास में मां कौशल्या की गोद में भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान प्रकट हुए कौशल्या की गोद में, चतुर्भुज रूप धारण किया और जब दर्शन दिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। जिसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड एक एक रोम में। आप विचार कीजिए। मां ने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने इस रूप की तो कल्पना नहीं की थी, मैंने आपके इस रूप की याचना नहीं की थी, मैं क्या करूं इस रूप का। भगवान बोले तो फिर तुम्हें कौन सा रूप चाहिए। मां बोली, मुझे वो रूप चाहिए जिसको गोद में उठाकर लाड़ लड़ा सके और मन में आ जाए तो जिसको दो चपक लगा सके, जिसको डांट पिला सकूं, जिस पर नाराज हो सकूं, जिसको मना सकूं, दुलार सकूं, लाड़ लड़ा सकूं, वो रूप चाहिए। ये इस रूप का मैं क्या। माता पुनि बोली सो मत बोली, तजा उतात यह रूपा, यह रूप नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए। कीजे शिशु लीला अति मुदशीला, यह सुख परम अनूठा। एक एक पंक्ति का आनंद लीजिए, एक एक पंक्ति का आनंद। भगवान ने सुना तो क्या किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुरभूपा। भगवान छोटे से बालक हो गए और जब छोटे से बालक हो गए तो क्या करने लगे, रोने लगे। और जब रोने लगे तो रणनिवास से बाहर जब रोने की आवाज आई तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए और सारे अयोध्यावासी हर्ष में मग्न होकर के उत्सव मनाने। भगवान राघवेंद्र सरकार का चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार पुत्र हुए महाराज के। अब देखिए हमारे यहाँ का सौंदर्य शास्त्र देखिए, हमारे यहाँ की जो सनातन संस्कृति है, एक एक पंक्ति में उसका आनंद लीजिएगा। विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति के आप वाहक हैं, विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति के आप मानने वाले हैं। आपकी संस्कृति संसार की सबसे पुरातन संस्कृति, आपसे प्राचीन कोई संस्कृति अब इस संसार में जीवित नहीं है। आप उसका सौंदर्य देखिए जो सदैव प्रयोजनीय है, सार्वभौमिक है और सार्वलौकिक है और सभी समय में प्रयोजनीय है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो मां विविध भांति से उसका श्रृंगार करती है, चोटी बनाती है, टीका लगाती है, काजल लगाती है, झंगुलिया पहनाती है और उसके पांव में पायजेब बांधती है। बांधते नहीं बांधते। अच्छा पायजेब आपने विचार किया पायजेब चांदी की क्यों होती है, सोने की भी हो सकती है। सोच करके देखा होगा, नहीं सोचा हो तो आज सोच लीजिए।
पायजेब हमेशा चांदी की क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं उन सारी धातुओं में चांदी की जो आवाज है, चांदी की जो खनक है, वो सबसे मधुर। सोने की भी इतनी अच्छी आवाज नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा पहले जब पंचम जहाज, जो जैसे आप पंचम जहाज कहते हैं, वो पंचम जहाज नहीं है, वो चांदी का सिक्का। वो जॉर्ज पंचम का उस पर चित्र बना हुआ है, इसलिए उसका नाम वास्तव में पंचम जहाज। अब वो पंचम जहाज को कहने में थोड़ा कठिन पड़ता है, तो हम लोग पंचम जहाज कहने लगे। वो चांदी का जो सिक्का चलता था पहले, उसकी परीक्षा कैसे की जाती थी? उसको पत्थर की पटिया पे पटक करके देखा जाता था। अगर खनक आई तो शुद्ध है, और खनक नहीं आई तो मिला। तो चांदी की जो खनक है वो सबसे मधुर होती है, चांदी की ध्वनि सबसे मधुर होती है। तो इसलिए माताएं बहनें अपनी संतान के पैरों में चांदी की पायजेब पहना देती हैं कि जब बच्चा चलेगा तो बालक के चलने का जो एक तारतम्य है, जो गति है उसके चलने की, कहीं पैर पड़ रहा है, किसी ले में पैर पड़ रहा है, कोई ऐसे थोड़े ही चलेगा बच्चे जैसे हम लोग चलते हैं। हम लोग तो चलना बहुत समय से सीख चुके हैं, इसलिए शाम में चलते हैं। हमारे पैर तो बिल्कुल गति में पड़ते हैं। बच्चे के पैर तो, बच्चा तो चलना सीख रहा है, तो जब वो चलना सीख रहा है तो तब वो कैसे चलेगा? और जब वो चलेगा तो उसके पैर में बंधी हुई पायजेब जो मधुर ध्वनि करेगी, उसका कितना आनंद होगा। ये संगीत शास्त्र है, ये हमारी संस्कृति में देखिए आप, संगीत शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, रस शास्त्र है, सारी चीजें अद्भुत। तो हम कभी विचार ही नहीं करते। हमारे जैसी महान संस्कृति न भूतो न भविष्यति, न पहले हुई है और ना आगे हो सकती। तो कौशल्या माँ ने क्या किया? भगवान के पैरों में पायजेब। अब भगवान चलना सीख रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, माताएं बहनें मेरे सम्मुख बैठी हैं, भगवत भाव से मेरा सब नमन है। आप एक क्षण के लिए मन से कौशल्या हो जाओ और राम जी को दुलारो, और मन में कल्पना करो आप कि आपके लाल राम जी अब चलना सीख रहे हैं। तो कैसे सीख रहे हैं चलना? गोस्वामी जी ने लिखा है, इतना मधुर लिखा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये पद बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगता है कि माँ के गोद में बैठे हुए हैं रामलला, और उनको चलने का मन होता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसको चलने का बहुत बहुत मन होता है। वो ऐसा सोचता है कि और चलूं, दौड़ लगाता है, जानता नहीं है फिर भी दौड़ लगाता है, क्योंकि वो प्रारंभ में सीखने की जो उत्कंठा होती है। तो कौशल्या माई की गोद में बैठे हुए भगवान किलकते हैं। किलकना मतलब समझते ना, बच्चे की खुशी जो होती है ना, बच्चे की जो प्रसन्नता होती है उसको किलक कहते हैं। और बच्चा प्रसन्नता से जो आवाज निकालता है उसको कहते हैं किलकारी। ये शब्दों का अपना आनंद है। वो तो अब भगवान जाने काय में अपन लोग रंग गए तो आनंद ही नहीं ले पाते जीवन का। नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे मधुर शब्द हैं हमारे यहाँ, बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। सोच करके देखिए, पूरा रस भरा पड़ा। कहाँ तक आप जाइएगा? जीवन बड़े आनंद का विषय है। हमें नहीं मिला ये और बात है, लेकिन जीवन आनंद का विषय है। तो भगवान किलकिलाए। अपन कहते हैं ना, मेरे आंगन में भी किलकारी गूंजे। तो किलकारी को बड़े की थोड़ी गूंजेगी, बच्चे की गूंजेगी किलकारी। तो बड़े आनंद का विषय। आप कल्पना करके इस बात का आनंद लीजिए। भगवान किलकिलाते हैं, और गोस्वामी जी लिखते हैं, किलकी उठत धाय। किलकिला करके भगवान उठते हैं, चलना सीख रहे हैं। किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत हो लटपटाए, गिरत भूमि लटपटाए, भाय मात गोद लेत दशरथ की रतिया, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक
के चलते रामचंद्र बाजत पैदनिया घूम के चलते रामचंद्र बाजत पैदनिया घूम के चलते रामचंद्र। घूम के चलते रामचंद्र बाजत पैदनिया घूम के चलते रामचंद्र। भगवान जब चलना सीख रहे हैं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, किला की उठा तो धाय, किलकिला करके उठे और उठ करके धाय यानी दौड़े। और जब दौड़े तो दौड़ना तो आता नहीं था, अभी तो चलने ही नहीं आता था ठीक से, तो दौड़ना कहां से आएगा। तो दौड़े तो क्या हुआ, गिर गए। और गिर गए तो वो जो दौड़ने की जो गति थी, उस गति में गिरे तो लुढ़कते चले गए। कितना बढ़िया वर्णन लिखा है, कितना सुंदर वर्णन लिखा है। किला की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। जब गिरे तो लुढ़कते चले गए, और जब लुढ़कते हुए अपने लाल को देखा, आप देखते तो क्या करते, क्या करते, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। कौशल्या जी उठ करके दौड़ी और दौड़ करके गोद में उठा लिया भगवान को। धाय मातु गोद लेत, अब गोद में लेकर के क्या किया, अंचल रज अंग झारी। वात्सल्य है, आप आनंद लीजिए इसके। ये माँ का अपने बेटे के प्रति वात्सल्य है। अपने आंचल से बेटे के अंगों पे जो धूल लग गई है, गिर करके वो लुढ़की ना, तो लुढ़कने में क्या हुआ, धूल लग गई। तो धूल लग गई तो अपने आंचल से उस धूल को झड़ाती हैं। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलार। बहुत प्रकार से प्रेम करती हैं, दुलार करती हैं। अरे अरे मेरा लाल गिर गया, कोई बात नहीं, चींटी मर गई, ये हो गया, बोलते नहीं। ये वात्सल्य है, ये अपना एक आनंद है इसे। विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन बारी बारी, तन मन धन बारी बारी, कहत मृदु बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तन मन धन बारी बारी, बारी यानी न्योछावर करना। वो सुंदरता, उस दृश्य पर मैं क्या ना न्योछावर कर दूं, तन मन धन बारी। और जब इसको गोस्वामी जी देखते हैं तो अंतिम बंद में लिखते हैं, आप कल्पना कीजिएगा कितना बढ़िया लिखा है, कितना शानदार लिखा है, क्या कोई कवि लिखेगा महाराज। इस वात्सल्य में दृश्य को देख करके गोस्वामी जी का मन आनंद से भर गया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसीदास अति आनंद
निरख के मुखार बिंद रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैंने उस छवि को देखा तो देख करके देखते गए। क्यों? रघुवर छवि के समान, भगवान राघवेंद्र सरकार की छवि के समान तो संसार में कुछ है ही नहीं। न चंद्रमा है, न कमल है, न कुछ नहीं है। कोई उपमा नहीं मिली गोस्वामी तुलसीदास जी को। और उन्होंने कहा कि रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। भगवान के जैसे तो केवल भगवान ही है, भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं है। भगवान के जैसे तो केवल रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। केवल उनकी ही छवि उनके जैसी है, दूसरी कोई उपमा उनकी छवि के वास्ते नहीं दी जा सकती। भगवान थोड़े से बड़े हुए, नामकरण हुआ। उससे पूर्व जब भगवान अवधपुरी में प्रकट हुए तो सारे देवता भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। तो भगवान सूर्य नारायण भी दर्शन करने के लिए बिल्कुल गगन मध्य में स्तंभित होकर के रह गए। 1 महीने का दिन हुआ। 1 महीने सूर्य नारायण भगवान की गति कभी भी स्थिर नहीं होती, हमेशा चलायमान रहते हैं, सदैव चलते रहते हैं। लेकिन भगवान जब आए तो भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्य ने भी अपने रथ को रोक लिया। मास दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। रथ के समेत भगवान सूर्य नारायण आकाश के मध्य में खड़े होकर के रह गए। अब रात्रि हो तो कैसे हो? चंद्रमा ने भगवान से शिकायत करी कि प्रभु तो गलत बात है कि एक तो आप सूर्य वंश में जन्म लेकर के आए, फिर आप दिन के समय आए, और अब ये सूर्य नारायण महाराज यहां से चलने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हमें कैसे दर्शन प्राप्त हो आपके? हम तो 1 महीने से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें तो आपके दर्शन नहीं मिल रहे। भगवान ने चंद्रमा को आश्वस्त किया, चिंता नहीं करो, अगली बार चंद्रवंश में जन्म लेकर के आऊंगा और रात के समय। प्रभु ऐसे हैं कि प्रभु सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो कुछ इच्छा हो तुम्हारी, जो कुछ भगवान ऐसे हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जिन्होंने जो जैसी इच्छा भगवान के संबंध में की, परमात्मा ने उसको पूरा किया। अब जैसे भगवान थोड़े से बड़े हुए तो आप देखिए व्यवस्था मर्यादा की। गुरुगृह पठन गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। भगवान गुरु के घर में पढ़ने के लिए गए। ये हमारे गुरुकुल की व्यवस्था थी। संक्षेप में इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पुराने समय में चाहे राजा का लड़का हो, चाहे सामान्य जन का लड़का हो, एक ही आश्रम में, एक ही सुविधाओं में, एक ही तरह से विद्या अध्ययन करते थे। जहां कृष्ण पढ़ते थे वहीं सुदामा पढ़ते थे,
जब भगवान राम पढ़ते थे वहीं अन्य सामान्य जन के बच्चे भी पढ़ते थे। ये गुरुकुल की व्यवस्था थी। और चाहे राजा का लड़का हो, चाहे महाराजा का लड़का हो, चाहे राजाधिराज का लड़का हो, आश्रम के काम सबको करने पड़ते थे। इससे क्या था, समाज में साम्य था। अब गुरुकुल व्यवस्था हट गई, परिणाम हमारे और आपके बच्चे उच्च शिक्षित तो हैं, सुशिक्षित नहीं है। बहुत अंतर है, हाई क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड में फर्क है महाराज। अभी आगे प्रसंग आएगा तो बताएंगे। हमारे बच्चे हाई क्वालिफाइड तो हैं, उच्च शिक्षित तो हैं, लेकिन सुशिक्षित नहीं है। और यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में भी वृद्धाश्रम खुल गए। महाराज, वृद्धाश्रम कोई गर्व करने का विषय नहीं है। अगर आज गुरुकुल की परंपरा जीवित होती तो हमारे समाज में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं खुल पाता, क्योंकि वह सिखाया जाता था। लेकिन गुरुकुल नष्ट हो गए। और अब भी सनातन धर्मावलंबियों को अगर अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो वापस गुरुकुल की व्यवस्था को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, पुनः स्थापित करना पड़ेगा गुरुकुल की व्यवस्था। आप सोच करके देखिए महाराज, कहने का विषय नहीं है, ये तो सोचने का विषय है। आपको स्वयं सोचना चाहिए, सनातन समाज को सोचना चाहिए। जब इस्लाम में मस्जिदों के साथ मदरसों की व्यवस्था है, ईसाई में चर्च के साथ कॉन्वेंट की व्यवस्था है, तो सनातन में मंदिरों के साथ गुरुकुल की व्यवस्था क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे आपके बच्चे संस्कृति कहां से सीखेंगे बताइए आप? तभी तो वो नहीं जानते कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। जब आप बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे कहां से? आपके पास तो थोड़ा सा पैसा हुआ और आपने होम ट्यूटर लगा लिया। अब तो मास्टर घर आएगा, शिक्षक घर आएगा पढ़ाने, और जो शिक्षक घर आएगा पढ़ाने, क्या वह श्रद्धा का पात्र रहेगा? बच्चा सोचेगा मेरे बाप का खरीदा हुआ शिक्षक है, पैसा पेमेंट करते, पैसे देते, और शिक्षक भी सोचेगा कि मुझे जितने समय का पैसा मिलता है वो उतने समय में पढ़ाऊंगा। जो पढ़ जाए तो ठीक, और नहीं पढ़े तो भी ठीक, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पैसे से लेना देना। ये तो होम ट्यूटर की व्यवस्था। गुरुकुल में शिक्षक आचार्य और शिष्य के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित होते थे, हृदय से हृदय के संबंध स्थापित होते थे। सभी भांति 24 घंटे आचार्य अपने शिष्य पर यह दृष्टि रखता था कि मेरा शिष्य कहीं कुमार्ग पर तो नहीं जा रहा, कहीं गलत दिशा में तो नहीं भटक रहा। आज वो व्यवस्था बंद हो गई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। जब आप गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं तो गुरु में आपकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धावान लगते ज्ञानम। ज्ञान श्रद्धा से उत्पन्न होता है। अगर किसी पर आपकी श्रद्धा है तो उसकी कही हुई बात को आप आत्मसात करेंगे, अन्यथा तो नहीं करेंगे। फिर गुरुकुल की परंपरा में क्या सिखाया जाता था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कौन? आज सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो जिसकी भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो जाकी केवल कृपा मात्र से अखिल सृष्टि को पलते देखा, वो परमात्मा क्या कर रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही, अपने माता पिता और गुरुदेव के चरणों में वंदना। ये संस्कार है। आगे थोड़े और बड़े हुए, जिस उद्देश्य के लिए भगवान अवतार लेकर के आए, उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया।
विश्वामित्र जी अवधपुरी में राम और लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ जी को पहले तो काफी इस बात का संकोच लगा कि एक तो वृद्धावस्था में मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं और फिर ये महात्मा जी उनको लेकर के जा रहे हैं, और वो भी काय के लिए लेकर के जा रहे हैं, राक्षसों के से लड़ने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो मेरे छोटे छोटे बालक ये कैसे तो राक्षसों से लड़ेंगे। दशरथ जी ने कहा कि मैं चला, मेरी सारी सेना चली, मुझे आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं। यदि आपकी आवश्यकता होती तो पहले ही हो जाती, पहले आ जाती। देना चाहते हो तो राम लक्ष्मण को। भगवान राघवेंद्र सरकार अपने अनुज लक्ष्मण के सहित बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा किया। अब विचार करके देखिए, मार्ग में जा रहे हैं, सुनसान वन है, ताड़का आती है, क्योंकि ताड़का ने उस वन के सारे जीव जंतुओं को खा लिया था। जो भी उस मार्ग से जाता था उसे ताड़का खा जाता। जब ताड़का आई, विश्वामित्र जी ने केवल संकेत किया, कहा नहीं कुछ। एक एक पंक्ति में क्या भाव है आप सुनिए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर दाई। केवल संकेत किया, आवश्यक नहीं है कि सारी अभिव्यक्तियां भाषा में की जाएं। महाराज, अगर नीचे बालक रो रहा है ना और चौथी मंजिल पे माँ है, तो माँ को पता लग जाता है कि मेरा बेटा रो रहा है। पहले चौथी मंजिल पे और 40 जने हो, उन्हें सुनाई नहीं आएगा, केवल माँ को सुनाई आएगा। क्योंकि भावनाओं की अभिव्यक्तियां जरूरी नहीं है कि भाषा में ही की जाए, बहुत प्रकार से की जाती है, बहुत प्रकार से की। और भाषा तो बहुत मोटा माध्यम है, बहुत छोटा माध्यम है, बहुत तुच्छ माध्यम है, बहुत स्थूल माध्यम है भावनाओं की अभिव्यक्ति का। वस्तुतः जो गहरे भाव होते हैं वो बिना भाषा के ही व्यक्त किए जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा नहीं कि ये ताड़का है, इसका वध करो, नहीं। चले जात मुनि दीन दिखाई, केवल संकेत किया, केवल दिखाया। और उनकी उस अभिव्यंजना से भगवान समझ गए कि गुरुदेव चाहते क्या। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का संहार कर दिया और उसे दीन जान करके अपना पद दिया, निज पद दिया, अपना लोक दिया। बंधुओं, आप विचार करके देखिए, सोचने का विषय है। कई लोग कहते हैं कि राम अवतार में भी भगवान ने सबसे पहले नारी का वध किया, ताड़का का वध किया, जबकि रघुवंशियों में तो नारी पर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाता, परंपरा नहीं है रघुवंशियों के यहाँ। लेकिन बात परंपरा के निर्वहन की नहीं है। जब दो ऐसी वस्तुएं, दो ऐसे तत्व, दो ऐसी अवस्थाएं, दो ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष उपस्थित हो जाएं कि जिनमें से एक का चयन आपको करना पड़े, तो आप किसका चयन करते हैं? उच्च और श्रेष्ठ स्थिति का चयन करते हैं या नहीं करते? तो मूल्यवान क्या है, मेरे कुल की परंपरा या गुरु की आज्ञा? मूल्यवान क्या है? भगवान ने अपने हृदय में विचार किया, मूल्यवान गुरु की आज्ञा। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरुदेव अगर कोई बात कह दे तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, बिना ही विचार किए शुभ जानी। गुरु ने आज्ञा दे दी, बात खत्म। एक ही बाण प्राण हरि, और दीन जानते निज पद दीना। परमात्मा ऐसे हैं कि जिस पर कृपा करते हैं उसका तो उद्धार करते ही करते हैं, जिस पर कोप करते हैं उसका भी उद्धार कर देते हैं। भगवान का तो कोप भी कल्याणकारी है और कृपा तो कल्याणकारी है ही है।
भगवान सर्वांग में ऐसे कल्याणकारी है कि उनसे कैसे भी संबंध स्थापित हो जाए, बस पारस कैसे भी एक बार लोहे को छू जाए, फिर पारस नहीं देखता कि ये पूजा में रखी हुई टुनटुनी है कि खटीक के घर पर पड़ा हुआ गंडासा, सबको सोना कर देता। एक लोह पूजा में राखत एक घर बधिक परो, पारस पर अवगुण नहीं देखत कंचन करत खरो। ये परमात्मा की कृपा ऐसी है तो उनसे आप कैसे भी संबंधित हो जाओ, मित्र बना लो, स्वामी बना लो, भगवान बना लो, पति बना लो, पिता बना लो, भाई बना लो, प्रिय बना लो, सखा बना लो, कुछ भी बना लो। और कुछ नहीं बना सको तो शत्रु भी बना लो। अगर शत्रु भी बना लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, प्रभु की कृपा। आगे अहिल्या उद्धार का प्रसंग आता है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि थी, चरण कमल रज चाहती कृपा कर। गौतम नारी श्राप, भगवान को संभाल हुआ। एक तो ब्राह्मण और फिर स्त्री मुनि पत्नी, मैं कैसे चरण स्पर्श कर दूं। विश्वामित्र जी ने स्मरण दिलाया, पुराना कर्ज चुकाने का समय। कैसा कर्ज? भगवान को भी स्मरण आया कि एक भक्त का कर्जा है मुझ पर, एक भक्त का ऋण है। कौन से भक्त का ऋण है? एक वो भक्त जिसने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर दिया। एक वो भक्त प्रहलाद जिसने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर दिया। और आप कैसे परमात्मा हो कि पत्थर में से भक्त को प्रकट नहीं कर पा रहे? भगवान ने चरण स्पर्श किया, अहिल्या निज स्वरूप को प्राप्त हुई और पति लोक को गई। स्तुति करती। पुष्प वाटिका का प्रसंग। जनकपुर के बाहर बगीचे में भगवान ठहरे हुए विश्वामित्र जी के साथ में। उस समय जनक ने अपनी पुत्री सीता के वास्ते स्वयंवर की रचना की। देखिए हमारे यहाँ का जो साहित्य है बड़ा विपुल साहित्य है और बहुत समर्थ साहित्य है। आप कहीं से भी किसी भी परंपरा को उठा करके देख लीजिए, सारी पृथ्वी मंडल पर सबसे पहले सनातन संस्कृति में स्वयंवर की प्रथा का वर्णन सबसे पहले महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। निमंत्रण देने के लिए आए विश्वामित्र जी, पधारिएगा। अभी स्वयंवर जब होना है उससे एक दिन पूर्व भगवान गुरु पूजा के लिए पुष्प चयन करने के वास्ते पुष्प वाटिका में जाते हैं और उसी पुष्प वाटिका में भगवती आती है गौरी पूजन के वास्ते। अब ये देखिएगा, आप विचार कीजिएगा, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, आगे चल करके इस विषय में विशद रूप से बताया जाएगा। अभी तो आप आनंद लीजिएगा। भगवती गौरी पूजन के लिए आई हैं। विवाह से पहले आज भी आप कात्यायनी पूजन के लिए जाते कि नहीं जाते? माता पूजन बोलते हैं इसको, आज भी होता है हमारे यहाँ। वस्तुतः माँ पार्वती सबसे बड़ी सौभाग्यवती हैं और उनसे सौभाग्य का दान लेने की इच्छा हर स्त्री की रहती है, सभी माताओं बहनों की रहती है। तो विवाह से पूर्व उनसे सौभाग्य का दान मांगने के लिए, माँ आप परम सौभाग्यवती हो, आप हमें सौभाग्य का दान दें, उनसे सौभाग्य मांगने के लिए प्रत्येक कन्या गौरी पूजन के वास्ते जाती है, जिसको माता पूजन की परंपरा के रूप में विकसित किया गया बाद में। तो गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ भगवती आती है और इधर गुरु पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए भगवान जाते हैं और पुष्प वाटिका में दोनों का प्रथम मिलन होता है, भगवान का और भगवती का प्रथम मिलन होता है। आप देखिए, जब भगवती सीता ने राम जी को देखा
और जब राम जी ने सीता को देखा, क्या क्या कि राम को देख कर वो जनक की लली, राम को देख कर वो जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह रही। राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह रही। के तोड़ के
उम्र उसके छोड़ेंगे बारी को। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को दे करियो जनक नंदनी, करके जनक नंदनी। जानती पर चमत्कार एक ही बात में तारका राक्षसी, एक ही बात में तारका राक्षसी, एक ही बात में तारका राक्षसी, एक ही बात में तारका राक्षसी। उठ सकी ना परी की परी रह गई, उठ सकी परी रह गई। हो गए कर गए जनक नंदनी, हो गए कर गए जनक राम को देख कर वो जनक नंदनी, राम को देख कर वो जनक नंदनी। भाग मिलती घड़ी की घड़ी रह गई, भाग मिलती घड़ी की घड़ी रह गई। राम की सिया को सिया राम को, सिया राम को। चारों प्रिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों प्रिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को राम को राम को दे। बोलिए जगत जननी जानकी मैया की जय हो। ये भगवान और भगवती का प्रथम मिलन यहाँ इस अवतार पुष्पवाटी। भगवान ने भी लक्ष्मण जी के वास्ते कहा कि न जाने क्यों मेरा मन जो सहज विराग रूप है जनक लली को देखकर चलायमान हो। तात जनक तनिया है सोई, धनुष जग जय कारण होई। जय हो जय हो। पूज्य विपुल वरों का सुभागमन हुआ है। करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कीजिए।
सखियों ने स्मरण दिलाया कि चलिए गौरी पूजन के लिए विलंब हो रहा है। और मां जानकी सखियों के सहित पराम्बा मां जगदम्बा भगवती पार्वती का पूजन करने के लिए गौरी मंदिर में प्रवेश करती है। मां भगवती गौरी का पूजन करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चौधरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मां आप सबके हृदय में निवास करती हो और सबके हृदय की बात जानने वाले हो।